नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से किए गए कायराना गोलाबारी में देश के लगभग 6 से ज़्यादा लोग खत्म हो गए हैं और 20 से ज़्यादा लोग घायल होने की खबर सामने आ रही है। कहां पर और किस तरीके से ये लोग शहीद हुए, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है, उसका अनाउंसमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया है। इसको लेकर के अब मोदी सरकार की सोशल मीडिया पर किरकिरी हो गई है, प्रधानमंत्री मोदी की किरकिरी हो गई है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों खबर आ रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल यानी भारत पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में एक और एसआई मोहम्मद इम्तियाज हमारे बीच नहीं रहे, वो भी शहीद हो गए हैं। आगे इनके बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों खबर आ रही है कि भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर के बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान का ट्वीट होते ही बवाल खड़ा हो गया है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ यूपी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कई जिलों के अंदर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बिल्डोजर चला है। यहां पर 178 से ज्यादा मदरसों को जमींदोज कर दिया गया है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की जो उर्स होना था, उसको लेकर के जो रोक लगाई गई है, इस पर अब सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के एक विधायक का बड़ा दावा, बीजेपी उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त तरीके से बगावत हो गई है और कई विधायक समाजवादी पार्टी में ज्वाइन होने के लिए तैयार हैं। आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं, कल जो है शाम के वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका अनाउंसमेंट किया, लेकिन दोस्तों सीज फायर होने के बावजूद पाकिस्तान की सेना बाज नहीं आ रही है। कल शाम को रात को फिर एक बार कई जगहों पर ड्रोन देखे गए, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी हुई है और इसमें 20 से ज़्यादा और लोग नुकसान हुआ है और 6 के करीब लोग हमारे देश के ख़त्म हो गए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर खबर। बताया जा रहा है कि जम्मू क्षेत्र में शनिवार को पाकिस्तान की ओर से की गई भारी मोटार गोलाबारी और ड्रोन हमलों में जम्मू कश्मीर सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी और सेना के एक जूनियर कमीशन अधिकारी समेत 6 लोग हमारे बीच नहीं रहे हैं और 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गोलाबारी से प्रभावित आवासी इलाकों का शनिवार को दौरा किया और हाल ही में सीमा पार से हुई गोलाबारी में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा कर दी है। जम्मू शहर और संभाग के अन्य प्रमुख कस्बों के निवासी सुबह 5 बजे हवाई हमलों के सायरन और विस्फोटों की तेज आवाज से जागे, जबकि सीमा पार से हो रही भारी गोलाबारी के कारण सीमावर्ती निवासियों की रात भी जो है बिना सोए गुजरी है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही गोलाबारी में एक बार फिर हमारे देश के 6 लोग खत्म हो गए हैं, जबकि 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इसमें कुछ लोगों के नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ नाम सामने आए हैं। देखिए, अधिकारियों ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले सूबेदार मेजर पवन कुमार ने जो है आज सुबह पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में अपनी चौकी के पास पाकिस्तानी तोप के गोले को फटने से अपने आप को उनका बलिदान हो गया, वो शहीद हो गए हैं। इसी के साथ साथ जो पाकिस्तानी गोलाबारी में 2 साल की आयशा नूर और मोहम्मद शोहिब जो 35 साल के, वो ख़त्म हो गए हैं। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि कांगड़ा गलहुट्टा इलाके में मोटार गिरने से 55 साल की रशीदा बी
खत्म हो गई हैं और इसी के साथ साथ राजौरी के नौशेरा सेक्टर में एक स्थानीय पत्रकार भी घायल हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि जाकिर हुसैन नाम के एक शख्स भी इसमें हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से लोग लगातार ख़त्म हो रहे हैं। खैर सीज़ फायर हो गया है, अब देखना ये आगे क्या होता है। एक और बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, सीज़ फायर को लेकर के मोदी सरकार की किरकिरी हो गई है दोस्तों। जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों से चल रहे हमलों के बाद शनिवार को दोनों के बीच सीज़ फायर के लिए सहमति बन गई। इस खबर के बाद सोशल मीडिया में मोदी सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। सोशल मीडिया में चल रहा है कि जब युद्ध करना ही नहीं था तो फिर शुरू ही क्यों किया गया। लोग जमकर मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं क्योंकि युद्ध विराम या सीज़ फायर की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि सीज़ फायर का सबसे पहला ट्वीट ट्रंप के एक्स अकाउंट से किया गया। सांप को कुचलने का मौका छोड़ा। एक यूजर सौरभ सचान ने कहा कि युद्ध चीन की चाल था ताकि उसके यहाँ से कंपनियां भारत ना चली जाए। अमेरिका इस बात को जानता था कि इसी वजह से जो मध्यस्थ बना, लेकिन सांप को कुचलने का अच्छा मौका था। 2 घायल छोड़ दिए गए हैं, वो फिर से काटेगा, ये लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जब इंदिरा गांधी थी तब भी अमेरिका ने जो है उनके ऊपर बहुत दबाव बनाया। उसके बावजूद भी इंदिरा गांधी किसी की बात उन्होंने नहीं मानी और पाकिस्तान को मुंह तोड़ उनकी तरफ से जवाब दिया गया था। लेकिन जो 56 इंच की छाती रखे हुए लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, वो किस तरीके से अमेरिका के दबाव में आकर सीज़ फायर कर रहे हैं, इसको लेकर के मोदी सरकार की किरकिरी हो गई है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है, LOC पर फायरिंग में एक और SI मोहम्मद इम्तियाज हमारे बीच नहीं रहे, वो शहीद हो गए। BSF ने कहा है कि शहादत को सलाम। आप देख सकते हैं, उनकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। रविवार 11 मई को जम्मू के फ्रंटियर मुख्यालय में पुष्पांजलि उनको अर्पित की जाएगी। लेकिन दोस्तों ये अपने आप में दिखाता है कि जब देश के लिए अपने आप को समर्पित करने का मौका मिलता है तब किस कौम के लोग सबसे ज़्यादा बॉर्डर पर खड़े मिलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में ही कुछ ऐसे नफरती चिंटू हैं जो एक समुदाय से देशभक्ति का सबूत मांगते हैं। खैर क्या कहा जाए उनको। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही, भारत पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर पर जो है ट्वीट करके विवादों में आ गए बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान। मैं उनका ट्वीट दिखाना चाहता हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सलमान खान ने लिखा है अपने ट्विटर हैंडल पर, थैंक गॉड फॉर सीज़ फायर। और इसको लेकर के अब सलमान खान की किरकिरी हो गई है। लोगों का कहना है कि जब तक मुकाबला होता रहा तब तक तो आपका कोई ट्वीट सामने आया नहीं, लेकिन जैसे ही सीज़ फायर हुआ आपने ट्वीट कर दिया है। आखिरकार इतनी देर आप लोग कहाँ थे? इसको लेकर के यूज़र जो है जम करके सलमान खान को लताड़ लगा रहे हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है, जहां एक तरफ भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और भारत की बहादुर सेना पाकिस्तान के कायर जो है लोगों से मुकाबला कर रही है। लेकिन ऐसी सिचुएशन का फ़ायदा उठा करके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने राज्य में 178 से ज़्यादा मदरसों और धार्मिक स्थलों को बुलडोजर से दमीदोज कर दिया है। आप देखिए स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के नेपाल सीमा से सटे जिलों में योगी सरकार ने अवैध कब्जों और बिना अनुमति चल रहे धार्मिक स्थलों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों पर शुक्रवार को भी यह अभियान जारी रहा है। प्रशासन ने बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, पीलीभीत, महाराजगंज में अब तक 205 अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कर दी है और इसमें लगभग 102 अवैध मदरसे चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 5 मज़ारों में से 4 को हटा दिया गया है। हालांकि मामला हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन अब हाईकोर्ट का फैसला कब आता है ये देखने वाली बात है। लेकिन 178 से ज़्यादा मदरसे, धार्मिक स्थलों को बिल्डोजर से जमींदोज किया गया। ये अपने आप में दिखाता है कि आपदा में अवसर किस तरीके से कुछ लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, बहराइच के अंदर सैयद मसूद गाजी जो उर्स होने वाला था उस पर तो रोक लग ही गई है। साथ ही साथ ज़ायरीन अब बहराइच न पहुंच पाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन जो है ज़ायरीनों के लिए रास्ते बंद करेगा। बैरियर लगाकर लोगों की जांच की जाएगी कि कोई बहराइच तो नहीं जा रहा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इस उर्स को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों यूपी से बड़ी खबर है, जहां पर योगी
जी की पार्टी में जबरदस्त फूट पड़ गई है। अखिलेश यादव के विधायक का बड़ा दावा, बीजेपी का एक बड़ा नेता और सांसद जो है समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकता है। अब ये कौन सांसद होगा वो साक्षी महाराज को लेकर के बता रहे हैं। साक्षी महाराज जो है वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अब वो शामिल होंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।